दोस्तों सत्र 2022-23 के रिजल्ट को लेकर के काफ़ी कंफ्यूज और परेशान के साथ साथ में दुखी भी हैं बहुत सारे स्टूडेंट। चाहे आपकी कंपार्टमेंट आई है, चाहे आप फेल हुए हैं या आप पास हुए हैं, इस वीडियो को आप ध्यान से अंत तक देखें। आपके मन में चलने वाले बहुत सारे सवाल तो यूं ही क्लियर हो जाएंगे। साथ में आपको एक अच्छी डायरेक्शन मिलने वाली है, एक आपका कॉन्सेप्ट बनने वाला है कि किस तरह से आपका आने वाला रिजल्ट अच्छा हो। सभी क्लासेस का रिजल्ट, स्कूलों का बच्चों का रिजल्ट जारी हो चुका है। पहली क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक के बच्चों का 28 मार्च को और 9th और 11th का 31 मार्च को रिजल्ट सबने देख लिया होगा। एक तरफ 8वीं क्लास तक तो सारे बच्चे प्रमोट हो गए हैं क्योंकि एनडीपी थी। इस साल फेल वाला सिस्टम शायद होना था लेकिन इसे रोक लिया गया और फेल वाले सिस्टम को इस नए सत्र से वो लागू हो जाएगा। तो आप अगर 5वीं में और 8वीं में इस साल, तो आपको सीरियस होने की ज़रूरत है क्योंकि ये रिज़ल्ट आपका भी ख़राब ना हो। इसलिए साथ में जो 9th और 11th में फेल या कंपार्टमेंट आए हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल भी चल रहे हैं। मैंने आपके लिए कम्युनिटी पोस्ट डाला था, उसमें आपने बहुत सारे सवाल भी पूछे थे। तो चलिए मैं आपके सवालों से ही ले लेता हूं। उसके बाद मैं आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर कराने वाला हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अब आपको आगे क्या करना चाहिए। पहला सवाल पूछा है प्रोत्साहन, है ना, तो कुछ नाम ऐसा ही है। सर मेरे को लग रहा है कि मैं कंपार्टमेंट हूँ, सर जी क्या करूं, कुछ सुझाव दे दीजिए। मतलब मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने व्हाट्सएप पे भी अपना रिजल्ट शेयर किया है। बच्चे कंफ्यूज में हैं कि आखिर हम कंपार्टमेंट कैसे आई हमारी, आखिर हम फेल कैसे हैं। कुछ बच्चों ने तो मुझे वो सर्कल करके दिया था कि सर यहाँ पे देखो मेरे 34 मार्क्स आए हैं, एक बच्चे को तो 40 मार्क्स, ऐसे कुछ 34-35 नंबर थे। सर फिर मैं बताइए मैं फेल कैसे हूँ। तो ये भी बहुत बड़ा एक कन्फ्यूज़न वाला सवाल है कि जब 40 नंबर या 35 नंबर या 33 नंबर आ रहा है, क्योंकि 33 के बाद तो पास हो जाता है, तो फिर हम फेल या कंपार्टमेंट कैसे हैं। तो इस बच्चे को अपना रिजल्ट शायद समझ नहीं आ रहा होगा। तो आप ये देखो कि सारे जो सब्जेक्ट के मार्क्स हैं ना, उसमें देखिए आपका मिड टर्म का रिजल्ट अलग है, आपका फाइनल का रिजल्ट अलग है, आपके इंटरनल असेसमेंट का रिजल्ट अलग है, आपके जो आपने रिटन एग्ज़ाम दिए हैं थ्योरी उसका रिजल्ट अलग है, साथ में ओवरऑल रिजल्ट अलग है। तो आपको अपने जो भी आपका रिपोर्ट कार्ड है उसे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो सबका ओवरऑल निचोड़ ही आपका रिजल्ट बन के आता है। तो शायद आप इसी चीज़ को लेकर के कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। चलिए मैं एंड में आपको बताऊँगा कि आपको इस रिजल्ट को कैसे क्लियर करना है। दूसरा सवाल पूछा है क्रिकेट ने। सर मैं गवर्नमेंट स्कूल से सर्वोदय कन्या विद्यालय 9th में ट्रांसफ़र करवा रहा हूँ, तो बुक ले सकता हूँ। चलिए ये तो रिजल्ट को लेकर के नहीं था, हाँ आप बुक आराम से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है मेन स्टडी। सर स्कूल में एग्ज़ाम होगा या फिर सेंटर पड़ेगा। ये काफ़ी बच्चों का सवाल है कि जो आपके कंपार्टमेंट के एग्ज़ाम होने वाले हैं वो आपके ही स्कूल में होंगे या कोई सेंटर पड़ेगा। तो देखिए कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम जो होता है ना, जो नॉर्मली 9th और 11th का एग्ज़ाम होता है वो आपके स्कूलों में होता है, तो कंपार्टमेंट वाले एग्ज़ाम भी आपके ही स्कूल में होंगे, कहीं आपको बाहर जाना नहीं पड़ेगा। तो थोड़ा सा तैयारी बना करके रखिए। अगला सवाल पूछा इन्होंने पासिंग मार्क्स क्या रहेगा। तो पासिंग मार्क्स आपको देखिए जैसे पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया पहले होता है मेन एग्ज़ाम में, सेम पासिंग मार्क्स आपको इस वाले एग्ज़ाम के बाद भी होगा। तो 33 आपको मिनिमम लाने ही पड़ेंगे, उसके ऊपर ही आपको पास किया जाएगा। अगला सवाल लिखा है एन्जॉयमेंट, अच्छा एन्जॉय मी फनी, ओके। सर मेरे मैथ में 34 मार्क्स आए हैं पर तब भी मेरे को कंपार्टमेंट दे दी है, क्या करूं। ये बड़ा सवाल है कि अगर 34 मार्क्स आए हैं तो भैया कंपार्टमेंट कैसे हुआ, है ना। तो ये बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल बना हुआ, शायद आपके भी मन में ये बना होगा, या आप अपने अभी पास हो गए हैं लेकिन अपने दोस्तों के बारे में जानना चाह रहे होंगे। इस साल जो बहुत बड़ी संख्या में बच्चे जो फेल हुए हैं या कंपार्टमेंट आई है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है पास प्रमोशन पॉलिसी। इस बार ऐसी थी
हालांकि पास प्रमोशन पॉलिसी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों आखिर हम अपनी मेहनत से ना पास हों, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन पास प्रमोशन पॉलिसी में इस बार क्या था कि आपको एनुअल एग्ज़ाम में 25% आपके मार्क्स होना बहुत ज़रूरी है। अब अपने रिपोर्ट कार्ड में देखिए जितने बच्चे फेल हैं या कंपार्टमेंट आइए, वो ये देखें कि जो आपका एनुअल एग्ज़ाम हुआ यानी कि फाइनल एग्ज़ाम जो आपके मार्च में हुआ है, हर एक एग्ज़ाम में क्या आपके 20+ मार्क्स आए हैं, यानी कि 20 या इससे ज़्यादा मार्क्स आए हैं क्या? अगर आपके 20 से ज़्यादा आए हैं तो इसका मतलब आपको पास हो जाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है क्योंकि उनके फाइनल एग्ज़ाम में 20 नहीं बल्कि 19 हैं, 18 हैं, 17 हैं। लेकिन जब ओवरऑल इंटरनल असेसमेंट या सारा मिड टर्म मिला करके देखा तो उनके तो 35-40 बन गए। तो वो सोचते फेल कैसे हम, है ना। तो आपके फाइनल एग्ज़ाम में 25% मार्क्स होना ज़रूरी था। ये पास प्रमोशन पॉलिसी में एक गाइडलाइन थी, तो इसी के अकॉर्डिंग शायद आप फेल हुए हैं या कंपार्टमेंट आइए। अगला रिजल्ट है सर ये है निंजा गेमिंग। सर कुछ के रिजल्ट में पास तो कुछ के में प्रमोटेड आ रहा है, इसका क्या मतलब है? हाँ, ये भी सवाल है काफ़ी बच्चों का कि पास क्या है और प्रमोटेड क्या है। देखिए फेल तो क्लियर है, कंपार्टमेंट भी क्लियर है, बट पास और प्रमोटेड का क्या सीन है? पास का मतलब होता है आप अपनी मेहनत से हर सब्जेक्ट में आपके 33+ मार्क्स हैं, यानी कि 33% से ज़्यादा हैं सभी सब्जेक्ट में। चूँकि पास प्रमोशन पॉलिसी भी होती है, इसमें 10 मार्क्स का ग्रेस भी मिलता है, तो ग्रेस मार्क्स 10 मिलके जो बच्चा पास हुआ है वो प्रमोटेड हुआ है, यानी कि उसे ग्रेस मार्क्स 10 नंबर मिले हैं इसलिए वो पास हुआ। अगर उसको 10 नंबर नहीं मिलते तो शायद वो बच्चा फेल हो जाता, तो इसलिए वो प्रमोटेड है, यानी कि धक्का मार पास है, वो पास नहीं है। अगला सवाल है नरेंद्र पाठक का। सर 2 पेपर रह गए थे मेरे, फिजिकल और इंग्लिश का। मेरी तबीयत ख़राब थी, मैंने स्कूल में मेडिकल दिया था पर फिर भी मुझे फेल कर दिया है, कंपार्टमेंट नहीं दिया। सर प्लीज़ बता दो मैं क्या करूं? हाँ, ये बच्चों का, ये भी काफ़ी सारे बच्चों के डाउट है कि 2 पेपर नहीं दिए। मैंने आपके साथ पास प्रमोशन पॉलिसी की वीडियो शेयर की थी और उसमें हर एक पॉइंट को मैंने क्लियरली समझाया हुआ था। शायद आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है। उसमें 9th और 11th का एब्सेंट का एक क्राइटेरिया दे रखा था, किस बेस पर उन्हें मेडिकल मान लिया जाए। अगर 9th क्लास में बच्चा 2 पेपर में मेडिकल है तो उसका अप्लाई हो जाएगा और वो बच्चा री एग्ज़ाम दे सकता है 2 पेपर में, है ना, 2 दिन में। लेकिन वही 9th 11th की बात करेंगे तो 11th में एक ही पेपर में मेडिकल चलेगा आपका। अगर आप एक से ज़्यादा पेपर में आपका मेडिकल है तो आपका री एग्ज़ाम नहीं होगा बल्कि आपको फेल कर दिया जाएगा। तो एक पेपर शायद आपने 2 पेपर में दिया है, फिजिकल और इंग्लिश के, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। और अगर आप 9th क्लास में हैं तो आपके साथ ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी। अगला सवाल है कंपार्टमेंट में स्कूल जाता। हाँ, कंपार्टमेंट वालों ने स्कूल नहीं जाना है, कंपार्टमेंट वाले बच्चे अपने घर से ही तैयारी करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करें। देखिए नॉर्मल एग्ज़ाम में क्या होगा, आपको सारे के सारे पेपर जो है देने होते हैं, तो इसमें 1-2 दिन का गैप मिलता है, आप उतनी तैयारी नहीं कर पाते। लेकिन कंपार्टमेंट में क्या है, या तो आपके एक सब्जेक्ट में आएगा या 2 में आएगा, तो 1 और 2 पेपर आप दे सकते हैं और आप उसकी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। आपके पास देखिए पास के लिए क्या है, आपको 33 लाने हैं, यहाँ पर आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा। अब आपको क्या करना है, अपनी तैयारी इतनी स्ट्रॉन्ग बनाइए। देखिए जितना घूमना फिरना, लफंडरीबाजी, इश्कबाजी, घुमक्कड़ वो वाला जो अपना नेचर है ना, उसे फ़िलहाल भूल जाइए अगर आपको अगली क्लास में जाना है तो। अदरवाइज देखो भाई जैसे चल रहा है वैसे चला लो। लेकिन अगर आप मेरी मानते हैं, मुझ पर बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, तो आपको मेरे लिए एटलीस्ट कुछ दिन एग्ज़ाम तक ये घूमना फिरना बंद कर दो। क्योंकि अगर आप पास हो जाएंगे तो फिर तो फन विद स्टडी चलती रहेगी आपकी। लेकिन अगर आप फेल हो गए तो आपकी मस्ती भी बंद कर दी जाएगी। अगर आप पास हो जाते हैं तो मस्ती भी चलती रहेगी, पढ़ाई भी चलती रहेगी। तो आपको फर्स्ट जो अपना टारगेट बनाना है, किसी भी तरह से आपको कंपार्टमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है अच्छी तरीके से, तो आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह से आपको पास होना था, किस तरह से फेल होना था और कैसे बच्चे पास हुए हैं, कैसे बच्चे प्रमोट हुए हैं।
ओवरऑल यही है कि भैया पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आप जितनी मर्जी मस्ती कर लो, जितनी मर्जी आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया यूज़ कर लो, लेकिन एंड मोमेंट पे ना घर वालों के लिए आपको पास होना ही पड़ेगा, अपनी सोसाइटी के लिए पास होना ही पड़ेगा, अपने लिए पास होना ही पड़ेगा। तो सारी मस्ती आप जितनी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, करो आराम से, लेकिन बस पास तो होना ही पड़ेगा, उतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बाकी कुछ और डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप कंपार्टमेंट पास के लिए आप अपने बुक्स ज़रूर देख लें, अपने टीचर से कंसल्ट करें, उनसे आप नोट्स वगैरह ले लें। आप पेपर को, जो सैम्पल पेपर आए उसे ज़रूर देख लें, और जो आपके पासिंग मार्क्स के लिए जो कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं ना, उनको आप ज़रूर देख लें। जैसे 5-5 नंबर के जो सवाल आते हैं, उनमें 5 नंबर आपको मिल ही जाते हैं, 5 या 4 में। थोड़ा सा राइटिंग अच्छी हो गई, थोड़ी सी आपने अपनी समझ बिठा ली, तो आप पास हो जाओगे। तो यार बस थोड़ी सी मेहनत है, थोड़े दिन की मेहनत है, फिर चला लेना आराम से इंस्टाग्राम, फेसबुक, लेकिन एटलीस्ट रिजल्ट के साथ अपनी लाइफ के साथ धोखा नहीं चलेगा। आई होप आप मेरी बात का आप समझ पाए होंगे। आपको कुछ और डाउट हो या कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो, अपना एक्सपीरियंस जरूर कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इन फ्यूचर भी आपके साथ में सारी एजुकेशनल अपडेट शेयर करता रहूँगा। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना आपका फर्स्ट काम हो जाना चाहिए वीडियो को शुरू करते ही। अगली वीडियो में अगले अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।